पहले बल्ब का जलना, विमान का उड़ना, सिनेमा और टीवी का चलन, मोबाइल पर बात करना और कार में घूमना एक रहस्य और कल्पना की बातें हुआ करती थी। आज इसके आविष्कार से दुनिया तो बदल गई है, लेकिन आदमी वही मध्यकालीन सोच का ही है। धरती तो कई रहस्यों से ढकी पड़ी है, उससे कहीं ज्यादा रहस्य तो समुद्र में छुपा हुआ है, उससे भी कहीं ज्यादा आकाश रहस्य में है और उससे कई गुना अंतरिक्ष में अनंत रहस्य छुपा हुआ है। वैसे तो दुनिया में रहस्यमय खबरों की कोई कमी नहीं है, पूरी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, पर कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिनको समझ पाना इम्पॉसिबल ही लगता है। आइए आपको बताते हैं ऐसे ही एक रहस्यमय और रियल कहानी के बारे में। जापान के एयरपोर्ट से एक शख्स के गायब हो जाने की कहानी, जिसे सुनकर आप हैरान ही हो जाएंगे। दरअसल आज से लगभग 70 साल पहले कुछ ऐसी ही रहस्यमय घटना जापान के एक एयरपोर्ट पर घटी थी, जो आज भी एक अनसुलझी पहेली की तरह है। जापान के एक एयरपोर्ट पर एक रहस्यमय शख्स आ गया था, जो खुद को एक ऐसे देश का नागरिक बता रहा था जो असल में धरती पर कहीं है ही नहीं। इतना ही नहीं, एक बंद कमरे से वो अचानक गायब भी हो गया था, जिसके बाद वो कभी नहीं दिखा। ये पूरी घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर के 12:30 बज रहे थे जब एक यूरोपियन प्लेन टोक्यो के हैनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। हर बार की तरह प्लेन में सवार सभी यात्री नीचे उतरे और चेक आउट काउंटर की तरफ गए। अब वहां बैठे अधिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान रह गए। बता दें कि यात्री के पासपोर्ट पर टॉरेड नाम के एक देश का नाम लिखा हुआ था। जांच कर रहे अधिकारियों ने इससे पहले कभी ऐसे किसी देश का नाम ही नहीं सुना था। इसके बाद उन्हें वो यात्री संदिग्ध लगा, इसलिए उन्होंने इसकी सूचना सुरक्षा अधिकारियों को दी, जिसके बाद उस यात्री को पूछताछ के लिए अलग कमरे में ले जाया गया। अब सवाल जवाब शुरू हो गए थे, जिसमें अधिकारियों ने सबसे पहले तो उससे जापान आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वो एक बिजनेसमैन है और बिजनेस के सिलसिले में ही यहाँ आया है। जिसके बाद सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की, जिस पर उसके देश का नाम टॉरेड लिखा था। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या सच में ऐसा कोई देश है भी। अब अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर ये कोई उसकी पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो तो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। अब अधिकारियों को भी उसकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर दूसरे देशों के मुहर भी लगे थे जो बिल्कुल असली थे। लेकिन फिर भी वे इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं थे कि जिस देश से वो यात्री आया है, असल में वो धरती पर कहीं है। सुरक्षा अधिकारियों ने ये जानने के लिए कि टॉरेड आखिर धरती पर है कहाँ, उसको दुनिया का मैप दिखाया और पूछा कि उसका देश कहाँ है। इस पर उस यात्री ने अंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा और कहा कि यहाँ उसका देश है। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ टॉरेड की जगह अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। ये सुनकर अधिकारी और भी ज्यादा हैरान हो गए कि आखिर ये शख्स खुद को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है। लेकिन उसका पासपोर्ट, वीजा और बाकी डॉक्यूमेंट्स को देखकर लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। अब वो रहस्यमय यात्री दोस्तों सच बोल रहा था या झूठ, ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो ये कि वो बिजनेस के सिलसिले में किससे मिलने आया था ये जानना। अब अधिकारियों के पूछने पर उसने उस कंपनी का नाम बताया जहां उसे जाना था, साथ ही उस होटल के बारे में भी बताया जहां उसे ठहरना था। इसके बाद अधिकारियों ने उस कंपनी और होटल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। अब जांच अधिकारियों को लगा कि शायद ये कोई शातिर अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और यहाँ किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया है। इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस ये देखकर चौंक गई कि कमरे में तो कोई है ही नहीं, जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और कमरे की सभी खिड़कियों को पहले ही सील कर दिया गया था। पुलिस को ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी हुई कि एयरपोर्ट पर उसका पासपोर्ट, वीजा और बाकी कागजात जो जब्त किए गए थे वो भी गायब थे।
अब किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। आज सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। कोई कहता है कि वो रहस्यमय शख्स है, कोई दूसरी दुनिया से आया था, कोई कहता है कि टाइम मशीन के जरिए वो गलती से यहाँ आ गया होगा और जब उसने देखा कि उसका राज खुलने वाला है तो वो कहीं गायब हो गया। क्या सच है क्या झूठ, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस रहस्यमय घटना पर कई किताबें जरूर लिखी जा चुकी है, जिनमें से एक है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज। अब उस इंसान ने दोस्तों टाइम ट्रैवल किया था या नहीं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम आपको जो कहानियां बताने वाले हैं उन्हें सुनकर टाइम ट्रैवल पर जरूर यकीन हो जाएगा। इसीलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखना जरूर। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में टाइम ट्रैवल किया जा सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जल्दी से जल्दी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।